हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने जम्मू में कुछ संदिग्ध मिसाइलें आसमान में देखी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन भारत ने इस कामयाबी को हासिल कैसे किया, उन सारे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कैसे किया गया, इसमें क्या वेपन्स यूज किए गए, इन सब डिटेल्स को जानने के लिए हमारे साथ है हमारे डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है, कल जो मैसिव अटैक हुआ, जो हमने देखा, स्क्रीन्स पर देखा, अपनी लाइव देखा कि कैसे वो मिसाइल्स आ रही थी लेकिन आसमान में ही न्यूट्रलाइज हो जा रही थी, तो इंडिया ने सर क्या डिफेंस सिस्टम यूज किया और कैसे हमने उसको न्यूट्रलाइज किया? थैंक यू सृष्टि। देखिए सृष्टि, ये जो पाकिस्तान ने किया था, ये दरअसल ड्रोन अटैक किया हमारे ऊपर। और उसने जो ड्रोन्स थे, वो ड्रोन्स लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे हम आत्मघाती ड्रोन बोलते हैं, वो होते हैं। और इसको कामिकाज़े ड्रोन भी कहते हैं। ये क्या होता है, छोटे ड्रोन्स होते हैं और इनमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, जो बॉम्ब लगे होते हैं, और ये आके ज़मीन पर जब गिरते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये ड्रोन भी एक्सप्लोजिव के साथ साथ, तो इसीलिए इनको आत्मघाती ड्रोन कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में स्वार्म ड्रोन जिसको बोलते हैं, कि एक साथ कई सारे ड्रोन्स जो है उसने लॉन्च किया। जम्मू शहर पे सबसे ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किया। और इसके अलावा जो हमारी जो जिसको हम वेस्टर्न बॉर्डर बोलते हैं, यानी कि जो राजस्थान से सटी हुई सीमा है हमारी, पाकिस्तान से सटी हुई, और गुजरात और पंजाब, इन सब एरियाज़ में भी ड्रोन्स अटैक किए। तो अब हमारी जो तैयारी थी, क्योंकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अब देखिए जो जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर हैं उन सब में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, यानी थल सेना और वायुसेना, ये काफ़ी लंबे समय से इस सब के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे हमने सबसे पहले आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था 2020 में, उसमें इस्तेमाल हुए थे ड्रोन। फिर हमने देखा रशिया यूक्रेन में पिछले 3 साल से। तो हमने क्या किया था, अपनी जो एयर डिफेंस है, यानी कि एक तो हमारी ज़मीन की सुरक्षा होती और एक एयर स्पेस की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही लगी हुई थी पिछले 7-8 साल से, कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है, अटैक होता है, तो हम कैसे तैयार रहेंगे। तो हमने क्या किया, जो कल जो अटैक हुआ जो जम्मू में हुआ, उसमें क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और जो हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, जो मिलिट्री बेसेस होते हैं, हमने वहाँ पर क्या है, खास तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा रखी हैं। 3 तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हमने खास तौर से जो इस्तेमाल की, जम्मू में खास तौर से की। इसमें कौन कौन सी गन्स थी? ये थी ZU-23, जैसे ZU-23 हम लोग बोलते हैं, और इसी का एक एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन, जिसको शिल्का बोलते हैं। और एक थी L-70 गन थी। ये पहले क्या थी, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, क्योंकि पहले जो युद्ध होते थे उनमें हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन हमने इसको ड्रोन में भी कन्वर्ट कर दिया कि हम ड्रोन को, अटैक को भी कैसे बचा सकते हैं। तो इन 3 तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का खास तौर से हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया। और उसमें कौन कौन सी एयर डिफेंस मिसाइल है हमारी? आकाश मिसाइल, पिचोरा मिसाइल और समर मिसाइल। ये 3 हमने खास तौर से इन 3 और +3 मिसाइल सिस्टम, इन 6 के ज़रिए ये मान सकते हैं कि हमने पूरा ड्रोन अटैक जो था पाकिस्तान का, उसको हमने पूरी तरह से विफल कर दिया। विफल इसलिए कर दिया क्योंकि कोई भी ड्रोन वो ज़मीन पे नहीं गिरा, भारत की धरती पे नहीं गिरा। अगर वो गिरता तो डिस्ट्रक्शन कर सकता था, लेकिन हमने उनको आसमान में ही सबको तबाह कर दिया। सर, कल बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रही थी, और आज जब आप पाकिस्तानी मीडिया को खोलकर देखेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि हमने जम्मू का एयरपोर्ट उड़ा दिया और न जाने हमने कितनी तबाही मचा दी और हम तो जीत गए हैं, सक्सेसफुल हो गया मिशन। खैर, वो सब पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन कल हमारे पास ये भी आई थी कि हमने भी पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिराया है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, और अगर गिराया है तो क्या वो कितना पावरफुल वो जेट था, और इसमें हमारी भारतीय सेना ने क्या एक्शन लिया था? देखिए, इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि जो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने हमारी एयर स्पेस में उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसमें मार गिराया गया। दो एयरक्राफ्ट्स के बारे में, फाइटर जेट्स के बारे में जानकारी आई कि इनके 2 फाइटर जेट्स को हमने मार गिराया है। लेकिन अभी तक क्या है कि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। बहुत हद तक संभव है कि इनको जो मार गिराया गया, इनकी जो डेब्रीज थी, जो मलबा था, वो पाकिस्तान की तरफ ही जाके गिर गया। और ऐसी खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी सेना ने इस बात को कबूल किया कि उनके 2 JF-17 जो है पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं, जो पाकिस्तान चीन की मदद से बनाते हैं। पाकिस्तान में ही बनते हैं ये फाइटर जेट्स, लेकिन चाइना की मदद से। तो ये JF-17 है, इनके बारे में 2 फाइटर जेट्स के बारे में खबर आई थी। लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर से इसके बारे में खुलासा नहीं किया है कि कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया। लेकिन ये बात थी कि 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के वो मार गिराए गए हैं।
और दूसरी बात जो आपने कही मिस इन्फॉर्मेशन, कि आज के समय में जो युद्ध है जितना वो ग्राउंड पे लड़ा जाता है, यानी कि बैटल फील्ड में जो लड़ा जाता है, यानी युद्ध जिसको हम लोग रणभूमि जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ वो जो लड़ा जाता है इन्फॉर्मेशन डोमेन में लड़ा जाता है, जिसको हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। और अगर वही दुश्मन जैसे पाकिस्तान करता है, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए करता है, वो क्या करेगा, झूठी कहानियाँ गढ़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएगा। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट, वाकई में पाकिस्तान का जो टारगेट था वो हमारा जम्मू का एयरपोर्ट था, एयर स्ट्रिप थी हमारी, सतवड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन भारत की जो जैसे मैंने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को नीचे नहीं गिरने दिया, ये सक्सेसफुल रही भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दिखाता है कि भारत की कैपेबिलिटी क्या है, क्षमताएं क्या हैं। हम अगर हमारे ऊपर कोई युद्ध होता है तो हम कैसे अपने देश की संप्रभुता को वो बचा के रखेंगे, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखेंगे। ये कल वाली जो घटना हुई उसमें ये साबित हुआ है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने अभी बोला भी कि भारत तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है तो कितने दिन तक पाकिस्तान टिक सकता है और कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि हम तो बार बार यही कह रहे हैं, कल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब MEA की हुई थी तो वहां पर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम चाहते नहीं है युद्ध एस्केलेट करना, लेकिन अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा घुसना भारत के अंदर तो फिर मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। तो वो कल हुआ भी, पाकिस्तान ने कोशिश की, हमने जवाब दिया। तो क्या ये एस्केलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है, और अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिक सकता है? देखिए, पहली बात तो अगर सृष्टि हम लोग बात करें कि जब पाकिस्तान की तरफ से जब हमने जो है जो कल वाला जो हमने अटैक किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर हमने जो किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया, तो पाकिस्तान के जितने भी हमने जो टेररिस्ट जो कैंप्स थे, उनके लॉन्च पैड्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। उसमें हमने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, रफाल का, जैसे स्कैल्प मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हमने इस्तेमाल किया, अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन इस्तेमाल किए। पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं लग पाया। उनको पता तब लगा कि जब वो सब गिर गए, जाके उन्होंने तबाही मचा दी उन बम्स ने, उन मिसाइल्स ने। तो ये तो हालत पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की। तो अगर पाकिस्तान को जब खानो खान खबर ही नहीं लगेगा कि किस तरह के कोई ड्रोन मिसाइल उनके ऊपर आ रहे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं। अभी जो हमने दिखाई है अपनी क्षमताएं, सैन्य क्षमता या मिलिट्री कैपेबिलिटी जो हम दिखा रहे हैं, कैपेसिटी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलिए भी 1% है। ये अब पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो इस्तेमाल किया, अभी जब पूरा इस्तेमाल करेंगे ना, भारत की आपने देखा होगा जो ग्लोबल इंडेक्स आया है, मिलिट्री ग्लोबल इंडेक्स, उसमें भारत की जो मिलिट्री पावर है वो 4th नंबर पे है। अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत। और पाकिस्तान कहाँ है? टॉप 10 में भी नहीं है, वो 12वें नंबर पे है। उसके जो सैनिक हैं हमसे आधे हैं, हमारी 14 लाख सैनिक हैं, उनके 6.5-7 लाख हैं, इतने ही हैं। ये तो संख्या हो गई सैनिकों की। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत पुरानी है। उनके जो टैंक है उनके पास तेल तक नहीं है। तो ये और बहुत आधे हैं, सृष्टि मान के चलिए, उनकी जो आर्मी है, उनके जो वेपन्स हैं वो एक तो आधे हैं, उनके विंटेज हो चुके हैं। विंटेज यानी पुराने पड़ चुके हैं, नए उनके पास है नहीं। नए जो भी हैं वो चीन से लिए, जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ, हमने जो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये दिखाता है कि, और ये बात कोई ओपन सीक्रेट है कि अगर कोई युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर व्यूअर्स को इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन पाकिस्तान के पास अब क्या विकल्प है, ये तो पाकिस्तान को खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि शायद किसी डिल्यूजन में पाकिस्तान जी रहा है कि वो भारत के साथ आमने सामने का युद्ध लड़ने में सक्षम है। लेकिन जैसा भी सर ने कहा, 4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। खैर, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए ABP लाइव।